आज की तारीख में हमारे हिंदुस्तान, खास तौर से यूपी की सरजमीन को अपने क़ुदूम मैमनत लुज़ूम से नवाजने के लिए वक्त के बादशाह ने अपनी बादशाहत को कदमों की ठोकर में रखकर फ़कीरी लिबादा ओढ़कर सिमनान के सरजमीन से हिंदुस्तान के सरजमीन पे तशरीफ लाए। आज उनका उर्स हजरत सैयदना सरकार मखदूम सिमनानी रजी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स। इन बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियां दी है। इस्लाम के रास्ते में जितने भी दर्जा बदर्जा बुजुर्गान दीन गुजरे हैं, सभी की कुर्बानियां मुसल्लम है और जिनके हिस्से में जितना था उतना काम किया। कुछ बुजुर्ग तो ऐसे हैं जिनके फैजान हमेशा जारी थे, जारी हैं और जारी रहेंगे। सैयदी सरकार सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रजी अल्लाह ताला अन्हु के उर्से पाक की निस्बतों से मैं आपको बताऊं, उन्होंने जो वक्त के बादशाह थे उस सल्तनत को लात मार दिया और फकीरी लिबास पहनकर हिंदुस्तान के सरजमीन पर आए। और जो भी बुजुर्ग जहां जाते हैं वो मामूर होते हैं, उन्हें हुक्म दिया जाता है, वो तशरीफ लाते हैं जहां पर जाने की बशारत होती है। हिंदुस्तान की सरजमीन पे तशरीफ लाए और यहाँ आने के बाद खल्क़े खुदा की खिदमत करते रहे एक लंबी मुद्दत तक, और 120 साल की उम्र पाकर इस दुनिया को खैराबाद की कहा। इस 120 साल की जो उम्र शरीफ थी आपकी, 6 साल की उम्र उनके बचपने की निकाल दीजिए, उसके बाद से जितने भी उम्र के हिस्से थे सब इस्लाम के नाम पे उन्होंने कुर्बान कर दिया। ठीक 7 साल की उम्र में कुरान पाक के हाफिज कुरान 7 क़िरतों के साथ हाफिज कुरान हो गए थे। और ये कुरान के फैजान को जारी वसारी करने के लिए जब 14 साल की उम्र शरीफ हुई तो आपके वालिद का साया 15 साल की उम्र में सर से उठ गया। 14 साल की उम्र में वक्त के मुफ्ती हो गए थे और 15वां साल जैसे लगा वालिद साहब का इंतकाल हो गया। वालिद साहब सिमनान के बादशाह थे, उनकी बादशाहत को उन्होंने संभाला। 10 साल तक शानदार हुकूमतें की और अच्छे अच्छे जजमेंट और फैसले दिए, लोगों की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाया और 25 साल की उम्र में उस सल्तनत को कदमों की ठोकर पे रखकर ठोकर मार दिया और फकीरी का लिबास पहनकर ईरान की सरजमीन से मुख्तलिफ मुल्क और शहर होते होते बंगाल की सरजमीन पे तशरीफ लाए। वहाँ उनके पीरो मुर्शिद हजरत सैयदना अलाउल हक वद्दीन पंडवी अलैहि रहमत व रिजवान थे, जिनकी खिदमत में 12 साल उन्होंने वक्त गुजारा और ये 12 साल 3 टुकड़ों में वक्त गुजारा। फिर जब उन्होंने निगाहे विलायत कीमिया से अपने इस शागिर्द रशीद मुरीद खास को कामिल मुकम्मल बना दिया, फिर हुक्म हुआ कि आप रूहाबाद की सरजमीन पे जाएं। रूहाबाद उसी सरजमीन को कहते हैं जो आज की छोटा शरीफ है। आप तशरीफ लाए। अपने जमाने में बेशुमार आपकी उनकी करामतें हैं।
और आप सरकार मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत सैयदना इमाम हसन हुसैन के खानवादे से ताल्लुक रखते हैं, जिनके नाम से आज की इस महफिल को मसऊदपुर की सरजमीन के नौजवानों ने लोगों ने सजाया है और उनकी महफिल को रचाया है। उलमाए किराम को बुलाया है। उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला आया हुआ है। आपके गांव में सब तशरीफ फरमा है और सभी की ज़बाने पुरतनवीर से थोड़ा थोड़ा जिक्रुल्लाह, जिक्र रसूल, जिक्र शहीदान करबला, जिक्र बुजुर्गान दीन, इस्लाह माशरा की गुफ्तगू को सुनकर अपने कुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला करेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं आप हजरात की खिदमत में आया हूँ और हजरत सैयदना सरकार मखदूम सिमनानी रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथियों के साथ घोड़े पे सवार होकर शिकार को निकले थे। और शिकार के दरमियान जब आप अपने साथियों से कहा कि मुख्तलिफ समत में दौड़ जाओ और शिकार को करके लाओ, सब लोग निकल जाते हैं। आपके साथियों में से, आपके सिपाहियों में से एक वजीर जा रहे थे। रास्ते में एक बुढ़िया दही बेच रही थी, लेके जा रही थी, लेकिन वो सिपाही भूखे थे। उसने उस बुढ़िया से जबरन दही को छीन लिया और सब खा लिया और खाने के बाद शिकार को निकल गए। लोग शिकार कर रहे हैं। बुढ़िया हजरत सरकार मखदूम सिमनानी की खिदमत में आई और आने के बाद मारूजा पेश किया, हुजूर वाला आपके एक सिपाही ने मेरी दही को खा लिया, मैं गरीब हूँ, यही मेरा जरिए माश था, आप फैसला फरमा दें। तो आपने सारे पुलिस वालों को, सारे जो है सिपाहियों को बुलाया। सब लोग खड़े हुए, बुढ़िया को बुलाया कि बताओ इसमें से जो लोग इधर उधर हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि दरूद शरीफ का सहारा लेते हुए मुतवज्जो हो जाएं। फिर मैं ट्रैफिक पे पहुंचता हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत सैयदना मखदूम सिमनानी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सिपाहियों को बुलाया, लाइन हाजिर कर दिया। उस बुढ़िया को बुलाया और कहा कि खातून, तुझे फैसला देना है, सुनाना है, ये बताओ इसमें से किसने तुम्हारी दही को खाया है। तो बुढ़िया ने कहा कि सरकार, इसमें से कोई नहीं है जिसने मेरी दही को खाया। तब तक देखते क्या है, एक मोटा जर्नैल था, सिपाही, एक शिकार को लिए हुए आ रहा था। और जैसे ही आया, उस बुढ़िया ने हजरत मखदूम सिमनानी रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने कहा कि यही वो सिपाही आ रहा है जिसने मेरी दही को खाया है। तो जैसे वो करीब आया, हजरत बहुत खफा हुए और फरमाया कि तुम मेरी सल्तनत में, मेरी वजारत में रहकर इस तरीके से खल्के खुदा पे जुल्म करते हो, ये जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसने कहा सरकार क्या हुआ। सरकार मखदूम सिमनानी ने फरमाया तुमने इसकी दही खाई है। उसने इनकार कर दिया। आदमी रुसवाई के खौफ से इनकार कर देता है कि भी सबके सामने रुसवाई होगी, इनकार कर देता है, लेकिन आखिरत में खुदा के सामने की रुसवाई को नहीं देखता। नाज़रीन किराम, उस सिपाही ने इनकार किया। अब बुढ़िया भी खामोश है। वो कहती है कि सरकार इसी ने खाया है। उसने कहा मैंने नहीं खाया है। हजरत मखदूम सिमनानी रजी अल्लाह ताला अन्हु वक्त के बादशाह थे, उनको फैसला फरमाना था। बुढ़िया को हुक्म हुआ कोई गवाही पेश करो। उसने कहा सरकार कोई गवाही हो तो पेश करो, मैं सच्चे दिल से कहती हूँ इसी ने खाया है। तो सरकार मखदूम सिमनानी ने फरमाया अच्छा ठीक है, इसने झूठ बोला है, इसके झूठ का पर्दाफाश अभी मैं किए देता हूँ। चंद मक्खियों को फजाओं से पकड़ा, पकड़ने के बाद मार दिया। मारने के बाद कहा कि इसको तुम खाओ। उसको जबरदस्ती चंद मक्खियों को खिलाया गया। जैसे मक्खियों को खाता है, मक्खियां अंदर जाती है, उसको उल्टी होने लगती है, मक्खियां भी बाहर आ जाती है, दही भी बाहर आ जाता है, उसका राज जाहिर हो जाता है। सरकार ने उसके ऊपर डांटो फटकार की, सजरो तौबीक के अंदाज में कहा कि मखदूम सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं सुल्तान मखदूम सिमनानी हूँ, मैंने अपनी जात को अल्लाह की राह में इस कदर तपाया है, इस कदर तपाया
पाया है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी ज़बानों में वो क़ुव्वत अता कर दी है कि मैं जिसमें लिए जो चाहूं वो करता हुआ नजर आता हूं। और तुम्हारा जो राज था उस राज को मैंने जाहिर कर दिया इस हिकमत की बुनियाद पर। तो बुजुर्गाने दीन को अल्लाह की तरफ से इतना पावर अता होता है, उस पावर को इस्तेमाल करते हुए लोगों के राज को जाहिर कर दिया करते हैं और वो फैसला सुना दिया करते हैं। ये अल्लाह के वली होते हैं जिनको न कोई खौफ होता है न हुज़्न मलाल होता है। खुदा ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुन लो, आगाह हो जाओ, अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ होता है न हुज़्न मलाल हुआ करता है। सरकार की खिदमत में खिराज अकीदत के तौर पर 5 मिनट जो मैंने वक्त लिया, मौके की मुनासिबत से जरूरी भी था। अब आइए चलते हैं। सैयदना सरकार इमाम आली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु इतने बड़े इमाम हैं, इमामों के इमाम हैं, सारे इमामों के ताजदार हैं। हजरत मौला अली के शहजादे हैं, शहजादे गुलगो कुबा हैं, शहीद जौरो जफा हैं। इमाम आली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु के दीवाने, उनके चाहने वाले हर जमाने में, हर मुल्क में, हर इलाके में, हर जगह जहाँ भी चाहने वाले होते हैं या हुसैन का नारा लगाते हैं, उनसे सच्ची अकीदत और मोहब्बत रखते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अकीदत रखने वालों को किनारे करने की कोशिश करते हैं और उनसे दूर करने की कोशिश किया करते हैं। कहते हैं यार उनके नामे पाक पर इस कदर टूट कर क्यों बरसते हो, इतना निछावर क्यों करते हो, इतना खर्च क्यों करते हो, इतना सबील क्यों लगाते हो, इतने शरबत क्यों पिलाते हो, इतनी बिरयानियां क्यों बनाते हो, खाने क्यों निछावर करते हो। तो मैं आपको बताता हुआ चलूं, सैयदना सरकार इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नामे पाक पर अगर किसी ने सिक्का 2 सिक्का, रुपया 2 रुपया भी खर्चा किया तो सैयदना सरकार इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे सकी घराने के फर्जंदे अर्जमंद हैं कि वो देर तक अपने गर्दन पर लोगों का एहसान नहीं रखते हैं, बल्कि खर्च करने वाले को नवाज दिया करते हैं। और इस्लाम की कुव्वत के अंदर जो उन्होंने अपना लहू दे करके इस्लाम को बचाया है, ये सैयदना इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एहसान है। सच कहा है हजरत सैयद हजरत मौलाना गुलाम यहिया अंजुम ने, इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन फैजाने खानदाने अहले बैत। बहुत बड़ा एहसान है इस्लाम पर हजरत सैयदना इमाम हुसैन का, और अपनी जाने अजीज को कुर्बान किया, अपने नौनिहालों को कुर्बान किया, जवान बेटे हजरत अली अकबर को कुर्बान किया। ये इस्लाम के लिए कुर्बान किया। और आपने ये नारा दिया था कि चाहे हालात कैसे भी हो जाएं, लेकिन इस्लाम के मानने वाले हक परस्त जो हुआ करते हैं वो इस्लाम की रस्सी को मजबूती के साथ थामे रहते हैं। वो इस चीज की चंदा जरूरत महसूस नहीं करते हैं कि मुझको लोग मानेंगे या मेरी मुखालिफत करेंगे। वो तो हक के अलम बरदार हुआ करते हैं और हक ही की सरबुलंदी के लिए अपनी जानों की भी कुर्बानी देते हैं, मालों की भी कुर्बानी देते हैं, लालों की भी कुर्बानी देते हैं। सारी कुर्बानियां देने के बाद इस्लाम के नाम पर जो कुर्बानी दी जाती है, तो इस्लाम भी ऐसा वसी मजहब है जो उस इस्लाम के नाम पर जितनी बड़ी कुर्बानियां देता है, इस्लाम भी उसको उतना बड़ा तमगा अता करता है। यही वजह है कायनात के कोने कोने में हजरत सैयदना इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन को कटा दिया, लेकिन कायनात के कोने कोने में उनका नाम पाक जिंदा है, उनके नाम लेने वाले जिंदा है, उनका तज़किरा जिंदा है, उनकी जिंदगी के तर्ज अमल जिंदा है। वो जो भी काम करते थे उनके काम जिंदा हैं, उनके मिशन जिंदा हैं, इसलिए उनके मानने वाले जिंदा हैं। जब तक मानने वाले जिंदा रहेंगे उनका मिशन भी जिंदा रहेगा। अब आओ करीब से थोड़ा समझाता हुआ चलूं, बताऊं आपको हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फातिहे के टाइम पर 10 तारीख को, जबकि बड़ा गमी का दिन होता है, हवाइयां हू करती हुई नजर आती है। 10 तारीख को माहौल सोगवार रहता है। हर साल जब ये तारीख आती है तो अहले अकीदत, मोहब्बत,
अपने अपने अंदाज में जिससे जो कुछ हो सकता है कुर्बानियां पेश करते हैं, अच्छे पकवान पकाते हैं, बारगाहे इमाम आली मकाम में नियाज पेश करते हैं। जौनपुर की सरजमीन पर एक सैयद शरीफ थे, उनकी बीवी थी। 10 तारीख है, मुहर्रम की रोजा रखने के बाद इफ्तारी रख करके बैठी हुई है। सच्चा वाकया जो किताबों में लिखा है, मैंने पढ़ा है। वहाँ बैठी हुई और हजरत इमाम आली मकाम की याद में ये वक्त दिन डूबने का वक्त है, इफ्तारी का वक्त है, तरह तरह की चीजें चुनी हुई है। उसका शौहर सैयद शरीफ भी बैठे हुए हैं, उनकी बीवी भी बैठी हुई है, खानदान के चंद अफराद भी बैठे हुए हैं। उसी आलम में न जाने क्या सोचते सोचते याद इमाम आली मकाम में वो औरत मुनहमिक हो जाती है और मुनहमिक होने के बाद आंखों को बंद करती है। जैसे कि आंखों के पट बंद होते हैं, उसके आंखों से आंसुओं के कतरात गिरने शुरू होते हैं। धीरे धीरे वो सिलसिला सैले रवा बन जाता है, ज्यादा आंसू गिर जाते हैं। इफ्तारी का टाइम हुआ, लोगों ने इफ्तारी किया। उस खातून न जाने किस गम में डूब गई, वो आंख नहीं खोलती है, उसी गम में मुब्तला है। बहुत देर के बाद जब लोगों ने पूछा मामला क्या है, आपके आंखों से आंसुओं के कतरात क्यों गिरते हैं, तो उस औरत ने सिर्फ इतना कहा था, सैयदना इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो करबला की सरजमीन पर सोए हुए, उसकी मिट्टी को ओढ़कर चादर बनाकर सोए हुए 1000 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है, लेकिन करबला के राज सिंहासन से अपने मानने वालों को महरूम नहीं करते हैं। आज मैं उनकी याद में मुब्तला हूँ। इस जगह इफ्तारी का वक्त है, मेरे खानदान के सब लोग मौजूद हैं। अगर मेरे गोद में कोई बच्चा या बच्ची होती, मेरी गोद भरी होती, तो मेरा बच्चा भी मेरे निगाहों के सामने होता, मेरे आंखों का नूर होता, उसके साथ मैं इफ्तारी करती तो क्या ही अच्छा होता। इस गम में वो मुब्तला है, इसी आलम में उसने पुकारा या हुसैन अल मदद, या हुसैन अल मदद का नारा लगाया। आंखों से आंसुओं के कतरात गिरते हैं, उसको छींटा दिया गया। जब उसको होश आया, इफ्तारी की, उसके बाद जल्द ही वो सो जाती है। सोने के बाद ख्वाब में बशारत होती है। ऐसा लगता कि अपने आप को उसने रात के तारीक अंधेरे में अपने आप को एक मैदान में तन्हा पाया। तन्हा पाने के बाद सोचा कि ये तारीक मैदान है, पूरा मैदान है, बिल्कुल अंधेरा है, मैं यहाँ अकेले खड़ी हूँ, आखिर मामला क्या है। अचानक आसमान से एक तारा टूटता है और तारा टूटने के बाद रोशनी की शक्ल में इसके गोद में आ जाता है। आने के बाद उसने अपने गोद से उस तारे को चिमटा लिया और चिमटाने के बाद जब उसकी आंखें खुलती है, अपने आप को अपने घर में देखा। देखने के बाद इसने अपने शौहर से ये बात बताई कि सैयद शरीफ साहब ये मामला ऐसा ऐसा है, मैं सो गई थी, मैंने या हुसैन का नारा लगाया था, ऐसा ऐसा मैंने देखा है। उसके शौहर ने कहा कि लगता है हजरत सैयदना इमाम आली मकाम की नियाज के सदके में ये नियाज हमको मिलने वाली है। चुनांचे थोड़ी मुद्दत गुजरती है, चंद दिन गुजरते हैं, 1 महीना भी नहीं गुजरा था, वो औरत उम्मीद से हो जाती है। अपने शौहर को बताया, ए मेरे शौहर नामदार, इमाम हुसैन का सदका आ गया है। उसने कहा कि नहीं, तुम मुझसे झूठ बोलती हो, बरसें गुजर गई, बच्चा नहीं हुआ है, ऐसा लगता हमारे नसीब में बच्चा नहीं है, तुम कैसी बातें करती हो। उसने जवाब दिया कि ये मेरे शौहर, ये भी कोई छुपाने की चीज है, थोड़ा दिन गुजरने के बाद खुद ही जाहिर हो जाएगा, आप देख लेना। चुनांचे वक्त आया, चंद महीने गुजरे, उसके बाद अय्याम का अय्याम जाहिर हुए तो पता चला कि पेट में एक नबूसे कुदसिया जलवागर है, एक बच्चा परवरिश पा रहा है। ठीक 9 महीने का वक्त जब गुजरता है, ईद का दिन आता है। ईद के दिन एक खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ। बच्चा पैदा होने के बाद जो बहुत आरज़ुओं के बाद बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे की अहमियत और हैसियत क्या होती है वो लोग जानते हैं। जिनकी गोदें बहुत देर में भरा करती हैं, वो जानते हैं लालों के मामले क्या होते हैं, बेटों के मामले क्या होते हैं, अपने नवजायदा बच्चे के मामले क्या होते हैं। नाजो नेम के साथ पाला गया, पाल पोस करके 3 महीने का जब वो बच्चा हुआ तो बच्चा मुस्कुराने लगा, हाथ पांव फेंकने लगा। जब मुहर्रम का दिन आता है, 10 तारीख आती है, तो वो बच्चा 3 महीने का हो चुका था। सुबह के टाइम पर अपने बच्चे को नहला धुला करके तराजू के एक पल्ले पे रखा, दूसरे पल्ले पे सैयद शरीफ ने अपनी दौलतों को रखा, नजराने को रखा, सोने चांदी के रुपये को रखा और बेटे को तौल दिया। तौलने के बाद जितने भी सिक्के सोने चांदी के थे, वो सारे सिक्के उसी जौनपुर के गलियों में फकीरों में ऐलान हो गया, सैयद शरीफ के घर चलो, वहाँ नजराना बट रहा है, इमाम हुसैन का लंगर बट रहा है, इमाम हुसैन के नाम पे कुर्बानियां दी जा रही है। चुनांचे जितने फुकरा थे,
जवानिब के सब हाजिर बाश हो गए, सभी लोग ले रहे हैं, भीड़ भाड़ लगी हुई है, किसी को एक, किसी को दो, किसी को चंद सिक्के मिलते हैं, सब लेकर खुशी खुशी दुआएं देते हुए बच्चे की बलाएं लेते हुए चले जाते हैं। पड़ोस में एक औरत थी, एक पड़ोस में एक हिंदू खानदान था जिसका नाम सुंदर लाल था, उसकी बीवी थी जिसका नाम लक्ष्मी था। उसने आकर के साथ जब देखा कि भीड़ कम हो गई तो शाम के टाइम पर जैसे ही फातिहे का वक्त हुआ, इफ्तारी का टाइम हुआ, वो आकर के लक्ष्मी आके कहती है, सैयद साहब की बीवी ये बताइए क्या हजरत सैयदना इमाम हुसैन की ये तारीख है, उनकी रसूमात में ये भी कोई रस्म है जो रुपया लुटाया जाता है, जो पैसा लुटाया जाता है? कहा ये रस्म में शामिल नहीं है, लेकिन जिसका दिल बोले इमाम आली मकाम पे कुर्बानियां दे, नजराने पेश करे, जिस नजराने का बदला वहां से मिलता है। दरअसल कहानी यह है कि मेरी गोद खाली थी, मैंने इमाम हुसैन को पुकारा था, उनकी नवाजिशात हुई, मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चे को मैंने रुपये से तौल दिया, तौलने के बाद उनके नाम पे सदका लुटा रही हूँ, ये कुर्बानियां दे रही हूँ। उसने जब किस्सा सुना उसने कहा कि बहन, जिस नश्तर से तेरा सीना घायल है उसी नश्तर से मेरा भी सीना घायल है, मेरे घर में सब कुछ भी है, मौजूद है, लेकिन मेरे पास भी कोई बच्चा नहीं है, जबकि मैं वक्त के सबसे बड़े सुनार की बीवी हूँ, मेरा नाम लक्ष्मी है, मेरे शौहर का नाम सुंदर लाल है, ऐसा मामला है, ये बताओ। तो कहा कि अगर तुम भी इमाम हुसैन को पुकारोगी तो इमाम हुसैन तेरी गोदी भरते हुए नजर आएंगे। उसने कहा कि हम हिंदू मजहब के हैं, आपके इमाम मुसलमानों के जो देवता हैं, मुसलमानों को जो इमाम है वो तो धर्म देख के काम करते होंगे। कहा ऐसा नहीं है, यही तो बात है, इस्लाम के राज सिंहासन पे जो अमल करते नजर आते हैं वो किसी का धर्म नहीं देखते हैं, बल्कि वो दिल देखा करते हैं। अगर तुम भी फातिहे के सबील के चंद घोंट पी लो तो इसकी बरकत जाहिर होगी, और अगर तुम मन्नत मान लो तो यकीनन इमाम हुसैन तुझे भी महरूम करेंगे, तेरी गोद को भी भरते हुए नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन, फजीलत इमाम हुसैन, फैज़ान खानदान अहले बैत, मसलके आला हज़रत। माशाअल्लाह। देखिए भाई वाकया बहुत तवील है, मगर मैं समझ रहा हूँ कि मेरी इन बातों से आप हजरात को समझ में आ रहा है। सैयदना सरकार इमाम आली मकाम के नाम पाक पर वो कुर्बानियां दी, तकरीबन 150 साल का जमाना गुजरा, भी ज्यादा दिन का नहीं। उस जमाने में नवाजिश हुई और उनकी गोद भर गई। मुहर्रम के दिन उन्होंने लुटाया, लुटाने के बाद उनका चांद सा बेटा जो इस्लाम का शहजादा हुआ, और उसके बाद जब सुंदर लाल की बीवी हामिला हुई तो जब उसके वहाँ विलादत का वक्त आया, एक बच्ची पैदा हुई, जिस बच्ची को वो लोग मोहब्बत से लाला कहते थे, और वो बच्ची जब जवान हुई, उसकी शादी का वक्त आया, उसकी डोली सजने का वक्त आया, तो वक्त के बड़े बड़े शहजादों बादशाहों के बेटों ने इस लाला का रिश्ता भेजने के लिए कहा, मगर उस लड़की ने कहा कि मेरा बर वह तलाशा जाए जो इमाम हुसैन का मोतकिद हो, इमाम हुसैन का मानने वाला हो, जो इमाम हुसैन पे अकीदत रखने वाला हो। पता चला कि 7 किलोमीटर की दूरी पर एक गाँव नूरुद्दीनपुर है, उस गांव में एक सोनार का हिंदू लड़का है, वो भी अपने घर में रहता है। बचपन में उसके वालिद का इंतकाल हुआ था, उसके बाद अपने वालिद से चंद तरीके उसने सीखे थे जरगरी के, सोना चांदी के जेवरात बनाने के, उसी के जरिए से अपनी किफालत करता है, अपनी बूढ़ी माँ की किफालत करता है। वो भी जवान हो चुका है, लेकिन वो बाहर नहीं जाता है, इसलिए बाहर ज्यादा नहीं निकलता है, कहीं जमाने की हवाएं ना लग जाएं। जमाने में जो आवारा गर्दी करते हुए लड़के वो बाश किस्म के लड़के फिरते हुए नजर आते हैं, उनकी हवाएं लग जाएंगी। वो मुझे अगर पुकारेंगे तो मुझे जुए के मैदान में भी ले जाएंगे, वो मुझे पुकारेंगे तो मुझे शराब खाने में ले जाएंगे, वो मुझे पुकारेंगे लहू लहब में गिरफ्तार करेंगे। इसलिए मैं बाहर नहीं जाता हूँ कि महल्ले के गांव के उबाश लड़कों का साथ अगर करूंगा तो मेरी दुनिया भी बिगड़ेगी, मेरा दीन भी बिगड़ेगा। इसलिए घर में रहना बेहतर है। इमाम हुसैन की अकीदत में रहता हूँ, अगरचे मैं हिंदू हूँ, लेकिन वो भी बड़ा खूबसूरत था। उसके
के साथ उस लाला की शादी हुई। वाकया बड़ा तवील है, कहने का मतलब ये है कि राजा के शहजादे ने डोली को उठवाने की कसम खा ली थी और कहा था लाला की डोली इस गरीब के घर जा रही है, गरीब के घर जाने नहीं दूंगी। अपने बेटे को ललकारा, बेटे ने 10-20 अपने नौकरों को लिया और गुंडों के लिया, जंगल में जाकर के पहरा लगा दिए। जैसे ही वो डोली गुजर रही थी उसकी डोली को रोक लिया गया। रोकने के बाद डोली को किनारे किया गया, दूल्हा दुल्हन को निकाला गया, जंगल में किनारे ले जाया गया। अब वो लड़की कहती है मैंने आज तक किसी आदमी को नहीं देखा था, कोई आदमी मेरे करीब नहीं आया था, आज ये अजनबी मेरे साथ में मौजूद है। उसकी पलकें झुक जाती है, उसी झुकी हुई पलकों के साथ लाला ने पुकारा या इमाम हुसैन, करबला की सरजमीन से, वहाँ के राज सिंहासन से आप इस्लाम का काम कर रहे हैं, हमको नवाजा है, आप ही दर की गदाई में मुझे मेरी माँ बाप ने मुझे मिल पाया है। तो उन्होंने कहा था ऐ बेटी जब भी कोई मुश्किलात हो या हुसैन पुकारो मुश्किलात दूर हो जाएगी। आज भी तो या अली मुश्किल कुशा पुकारते हैं, उनकी मुश्किलात दूर होती है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पुकारो, उन्हीं के तो शहजादे हैं, वो भी मुश्किलात को दूर करेंगे। उस लड़की ने दबी हुई आंखों के साथ पलकें झुका करके खड़ी है कि अब देखें मेरे गर्दन पर दुश्मनों की तलवार चलती है और मैं कत्ल कर दी जाऊंगी। उसी आलम में आंख बंद करके उसने पुकारा या इमाम हुसैन मेरी लज्जा बचाने के लिए तशरीफ लाएं। इतना उसने कहा था, आसमान से एक किरण आती है और वो किरण आने के बाद ये औरत भी बेहोश हो जाती है, उसका शौहर दूल्हा भी बेहोश हो जाता है। जो 15 नौजवान थे जो तलवार लेकर के इनको पकड़ने के लिए आए थे, उनके सब लाश जले हुए हैं, सबकी तलवारें जमीन पे गिरी हुई हैं। उधर ढिढोरा पीट दिया गया, हलचल मच गई कि जो डोली को लूट लिया गया है। उसके बाद गांव से लोग निकल कर जंगल में आते हैं, मिसाल जलाते हैं, जलाने के बाद तलाशते हैं, तलाशने के बाद देखा एक लाल जोड़ा एक जगह चमक रहा है। वहां करीब पहुंचे तो वो औरत, वो लाला और उसका शौहर दोनों गुनूदगी के आलम में लेटे हुए हैं। जब देखा कि मिसाल की जो रोशनी है उसकी रोशनी में उठ बैठे। उन लोगों से पूछा गया कि बताओ मामला क्या है। कहा हमको पहले ले चलो और ले चलने के बाद महफूज मकाम पे पहुंचाओ। उसके बाद जब ले जाने लगे तो देखा कि 15 लाशें पड़ी हुई हैं। तो देखने के बाद हैरत इस्तेजाब में डूब जाते हैं। यहाँ एक दूल्हा दुल्हन है, एक नई नवेली दुल्हन है, एक नया दूल्हा है जिसके हाथ में खंजर भी नहीं, तलवार भी नहीं, लेकिन निगाहों के अंदर इशारे अबरू की बुनियाद पर, उनकी जबानों की तासीर की बुनियाद पर इमाम हुसैन की कुव्वत रूहानी आई थी। 15 नौजवानों को मुंतहे देख कर गई और उनको कत्ल कर दिया। उनके लाशें पड़े हुए हैं। इनको जब घर ले जाया गया तो बड़ी मुश्किल से इन लड़की ने जवाब दिया था, ए मेरे घर वालों, ए मेरे ससुराल वालों, सुनो मामला ये है, मैं हजरत इमाम हुसैन को बंद पलकों के साथ पुकारी थी तो एक रोशनी आई थी। उसके बाद क्या हुआ इन लोगों के साथ मुझे मालूम नहीं है। मैंने सिर्फ इतना देखा है कि मेरी इज्जत भी महफूज है, मेरा बदन भी महफूज है, मैं भी महफूज हूँ, मेरा शौहर भी महफूज है। जब भरे मैदान में उसने नूरुद्दीनपुर की सरजमीन पे जाके ये आवाज दी, पुकारा, तो तारीख शाहिद है 1000 हिंदुओं ने इस्लाम को कबूल किया था। उस लाला के हरकत पर, लाला के कहने पर 1000 लोगों ने इमाम हुसैन के नाना जान का कलमा पढ़ा था, इस्लाम के दामन में आ गए थे, इस्लाम को कबूल किया था। इस्लाम के फर्जंदों में जब एक फर्जंद की कैफियत का आलम यह है तो इस्लाम के फर्जंदों में बेशुमार फर्जंद है। तो अब मुझे जो पैगाम देना है इस तमहीद के बाद, वो पैगाम ये है कि आप भी या हुसैन कहते हैं। उस लाला ने भी या हुसैन कहा था, लाला के माँ बाप ने भी या हुसैन कहा था, जिसका नाम सुंदर लाल था। उसकी माँ का नाम लक्ष्मी था।
उन लोगों ने या हुसैन पुकार करके कितने बड़े इनामात हासिल किए। आप या हुसैन पुकारते हैं मार खाते हैं, आप या हुसैन पुकारते हैं ठुकराए जाते हैं, आप या हुसैन पुकारते हैं आपकी कोई हैसियत नहीं है, आप या हुसैन का नारा लगाते हैं क्यों नहीं असरात पैदा होते हैं। नाज़रीन किराम मुझे बताना यह है, अब मैं आपको ले चल रहा हूँ करबला की उस तपती हुई धरती पर जिसका जर्रा जर्रा या हुसैन कह रहा था और ये पुकार रहा था, सदा दे रहा था, करबला का एक एक जर्रा पुकार रहा था। हजरत सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर किस्म की कुर्बानियां देने के बाद जब अपने तने नाज़नीन को दुश्मनों के सामने पेश किया तो तारीख बताती है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिसमें पाक पर कुछ कुल 72 जख्म लगे थे। 72 जख्म लगने के बाद किसी बदन में 72 लाख जख्म लग जाएं, उस सारे जख्मों से खून रिश्ता नजर आए, खून निकलता नजर आए और खून जब निकल जाता है इंसान कमजोर हो जाता है। ऐसे आलम में इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, पूछा था दुश्मनों से यजीदियों से, ये लोगों बताओ ये कौन सा वक्त है? जवाब दिया दिन जुमा का है और जुमा का वक्त है। तो सरकार इमाम अली मकाम जिनके नामे पाक पर ये जलसा आप लोगों ने रखा है, उन्होंने जब ये पूछा तो उसके बाद अपनी जबीने नयाज को अल्लाह की बारगाह में झुका दिया और जब उन्होंने सर को सजदे में रखा तो सर को सजदे में रखते हुए जमीन ने भी देखा था, आसमान ने भी देखा था, कायनात ने भी देखा था, फसाओं ने भी देखा था, सजदे में सर को रखते हुए तो सारी मखलूकात ने देखा। लेकिन तारीख कहीं नहीं बता सकती है कि सजदे से सर को उठाया हो। हमारे इमाम ने ऐसा सजदा किया इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने और सजदा करके अपने मानने वाले हुसैनियों को बता दिया, ए हुसैनी नौजवानों जब तुम मेरा नाम लेते हो तो मेरे पैगाम को सुनो। मेरे नाना जान का भी पैगाम यही है। इस्लामी अहकामात जितने हैं जैसे नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, उसको उसके वक्त पे अदा करते नजर आओ। अगर तुम सच्चे हुसैनी हो तो अपने गांव की मस्जिदों को भी आबाद करो, वहां पे सज्जा रेज हो जाओ और जबीने नियाज को झुका दो। उसके बाद जब नमाज पढ़ करके तुम या हुसैन पुकारोगे तो तुम्हारे जबानों में तासीर भी पैदा होगी, तुम्हारे काम भी बनते नजर आएंगे, इस्लाम का फरीज़ा भी अदा होता नजर आएगा। अब इतनी मोटी बात सुनने के बाद जो लोग नमाज से करीब नहीं जाते क्या नमाज के करीब जाएंगे? क्योंकि गिज़ाएं निवाले आपने गलत खाए हैं, हमने गलत खाए, इसलिए तबीयत रुजू नहीं करती है नमाज की तरफ। जबकि नमाज हजरत सैयदना इमाम हुसैन ने दिल से अजीज रखते थे, जान से ज्यादा अजीज रखते थे। ये जान से ज्यादा अजीज है कि नहीं? जान जा रही है फिर भी नमाज नहीं छोड़ रहे हैं, रब का सजदा नहीं छोड़ रहे हैं। और ऐसे सखी थे कि अपनों को तो अपनों को भी नवाजते थे, गैरों को भी नवाजते थे। सरकार इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जवान थे, घर बार वाले थे, उस जमाने में हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अदब के साथ खड़े हो जाएं। आप देखें सरकार आला हज़रत के दयाल की एक पाकीज़ा ज़ात, मसलको मशरब के परचम को बुलंद करने वाली ज़ात, खतीब अहले सुन्नत मुबल्लिग हक़ व सदाकत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आरिफ साहब क़िबला कुरैशी बरेली शरीफ की आमद हो रही है। मैं आप सब की तरफ से इस मोहतरम शख्सियत का इस्तकबाल करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है हाफिज़ कारी तौफीक रज़ा इस्माइली साहब भी तशरीफ लाए। मैं आप सब की तरफ से इनका इस्तकबाल करता हूँ। बैठ जाएं। आप अदब के साथ बैठ जाएं। अपने जिस मुअज़्ज़ज़ मेहमान को दूर दराज से बुलाया है और उन्होंने करम फरमाया है, तशरीफ लाए हैं, तो उस मुअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ वैसा बर्ताव करें जैसे कूफा की सरजमीन पर हजरत सैयदना इमाम मुस्लिम के साथ शुरू में लोगों ने किया था। बाद में दगा दे गए, बेवफाई कर गए। मुझे यकीन है आप उसमें से नहीं है कि बेवफाई करेंगे। सरकार इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत देखो, उस सखावत से पैगाम ले जाओ। एक फकीर कई दिन का भूखा प्यासा था,
एक रास्ते से गुजरा, उसने देखा कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग बूढ़े हैं रास्ते में बैठे हैं, और उस रास्ते में बैठे हुए फकीर के पास वो दुनिया का फकीर गुजरा और कहा कि साहब मुझे कुछ रोटी का टुकड़ा दे दें, कुछ खिला दें, कुछ खैरात कर दें। तो उस फकीर ने, रास्ते में बैठे हुए फकीर ने कहा वो सामने मकान में चले जाओ, वहां पे तुमको खाना मिल जाएगा। चुनांचे वो फकीर जो बैठे थे वो रोटी के टुकड़े, सूखे हुई रोटी को पानी में भिगोकर खा रहे थे। उन्होंने उस घर का पता बताया, वो दुनिया का फकीर वहां पहुंचा और वहां पहुंचने के बाद सदा लगा दी कि मैं फकीर हूँ, मिस्कीन हूँ, मेरे लिए खाने का एहतमाम। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तरह तरह के अनवा व अक़साम की चीजें सजा दिया और उस फकीर को खिलाया। आसूदा हो गया। खाने के बाद उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसने कहा कि ये साहब, आपने जितना अच्छा खाना खिलाया है, ऐसा खाना तो मैंने अपने लाइफ में नहीं खाया है। आपसे मेरी एक गुजारिश है, एक खुराक वही खाना और दे दो। कहा क्या करोगे उस खाने को? कहा उस खाने को मैं ले जाऊंगा जिस फकीर ने मुझे इस दर का पता बताया था, उस फकीर को मैंने अपने आंखों से देखा है। रोटी पानी में भिगो करके, रोटी टाइट थी, वो कूच नहीं पाते थे, पानी में भिगो करके खा रहे थे। उस फकीर के लिए मैं एक खुराक ऐसा लजीज खाना चाहता हूँ। तो हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा किसके लिए? कहा वो जो फला जगह फकीर बैठा है उसके लिए मैं एक खुराक खाना चाहता हूँ। तब सैयदना इमाम आली मकाम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया वो तो मेरे बाप हजरत अली हैं। तो पता चला जब इतना सुना उसके आंखों से आंसू के कतरात आ गए। जिनके घर में सब कुछ होते हुए भी रोटी का खुश्क टुकड़ा खाते हुए नजर आते हैं। कनाअत का आलम ये है, और कनाअत का आलम ऐसा क्यों ना हो, सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद के परवरदा मौला अली भी हैं और उनके बेटे हुसैन पाक भी रसूल पाक के गोद के परवरदा हैं। आला हजरत कहते हैं कि उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। वो फरमाते हैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरे दौलत पे तो सब कुछ होता था और दोनों जहान की दौलतें उनके हाथों में होती थी, लेकिन कनाअत का आलम ये था कभी रसूल बावकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भर पेट खाना नहीं खाते थे बल्कि दूसरों को खिलाते थे। उनकी गोद के जो परवरदा थे मौला अली भी वहां परवरिश पाए थे, हजरत इमाम हसन हुसैन भी परवरिश पाए थे। उनका भी आलम यही है, वो तो दूसरों को खिलाते हैं, खुद भी भूखे रहते हुए नजर आते हैं। नाज़रीन किराम, आप अगर दूसरों का ख्याल करेंगे तो अल्लाह पाक आपका ख्याल करता नजर आएगा। और बुजुर्गों ने यही फरमाया है हमेशा दूसरों का लिहाज किया करो, दूसरों का ख्याल किया करो और दूसरों के काम आया करो। जब तुम दूसरों के काम आओगे तो खुदा तुम्हारे काम आएगा। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अरसे बरी पर। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।